नमस्कार, मैं संचित मलिक। आप देख रहे हैं दैनिक पाठक पक्ष। इस समय हम खड़े हैं लघु सचिवालय में। यहाँ पर कुछ गांव के लोग एसपी मैडम से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। आखिर क्या है मामला आपको बता दें। पिछले दिनों उमरा गांव में एक लड़की की शादी थी। 18 साल से 4 महीने कम उम्र होने के कारण बाल संरक्षण अधिकारी बबीता चौधरी पहुंची थी। उनके द्वारा यह शादी रुकवा दी गई थी। उसके बाद वहां के लोगों का आरोप है वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। उनसे बातचीत भी करेंगे, क्या कुछ पूरा मामला, उनसे पूरी जानकारी भी लेंगे। और एसपी मैडम से मिलने आया कुछ बहुत से गांव के लोग आए हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे, क्या कुछ बताना चाहते हैं। तो ये कल हमारे पास सूचना आई थी कि भाई ऐसे ऐसे उमरा के अंदर वाल्मीकि समाज की लड़की की शादी थी और वो शादी के लिए मतलब मैम से बारात आ रही थी। तो सुनने में जो हमारी नॉलेज में है वो इतना है कि भाई लड़की की जो शादी की जो उम्र थी वो 4 महीने कम थी। और किसी ने फ़ोन किया, जब फ़ोन किया तो बबीता चौधरी है जो बाल संरक्षण अधिकारी है, जो वो हमारे उमरा गांव के अंदर आते हैं और वहाँ उमरा गांव के अंदर आकर वो टेंट टूंट उखाड़ने की बात बोलते हैं कि भई ये शादी रोको। चलो ये अच्छी बात है, जो सरकार की गाइडलाइन है, जो ये जो देश है ये संविधान से चल रहा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है। इस देश के अंदर जो आज जो कुछ है लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के दायरे में रह के जो बबीता चौधरी ने जो काम किया वो ठीक है, कोई गलत बात नहीं थी। उम्र 18 साल है और लड़के की 21 साल बता रखी है, तो वो तो चलेगा। लेकिन उनका जो गांव के लोगों ने बताया कि उनका जो बोलने का जो तरीका था, उनका जो गांव के लोगों से बात करने का जो उनका बिहेवियर था, तो वो बड़ा गलत एक्टिविटी थी उनकी बोलने का। उनको जो सुनने में आया कि उन्होंने जाति सूचक बातें की है। गांव के लोगों ने कहा कि मैडम कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, हमने शादी रोक दी है और शादी हम नहीं करवा रहे हैं। तो गांव के लोगों ने जब मैडम को चाय के लिए, पानी के लिए पूछा, हमारे को सुनने में ये आया है, गांव के लोगों ने बताया है, क्योंकि हम मौके पे नहीं थे, सच्चाई का हमें भी नहीं पता। तो जो गाँव के लोगों ने हमारे को बताया, मैं आपके मीडिया के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि मैं गाँव के लोगों ने जब पानी पूछा तो वो पानी के लिए भी मना कर दिया, और फिर चाय के लिए पूछा तो उन्होंने चाय के लिए भी मना कर दिया। क्या बोले? चाय के लिए गांव के लोग बताएंगे आपको। मैंने सुनने में आया कि चाय के लिए बोला तो बोली मैं तुम्हारी चाय पीऊँ क्या, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने मतलब बयानबाजी करी है, गलत बातें करी है। उससे समाज के लोगों में रोष है, नाराज़गी पैदा हुई है कि अगर सरकार का एक बड़ा अधिकारी, सरकार का एक बड़ा कर्मचारी, इतना बड़ा नुमाइंदा अगर इस तरह से बातें करता है समाज के लोगों के साथ, तो बड़ी निंदनीय घटना है। ये तो बड़ी शर्म की बात है अगर समाज के लोगों से इस तरह की बातें करता है। अगर इतना बड़ा अधिकारी और इतना सभ्य होने के बाद भी अगर अधिकारी ये गरीब लोगों को, भोले भाले लोगों को, दिहाड़ी मजदूरी वाले लोगों को इस तरीके से जाति सूचक बातें करता, तो ये बड़ा शर्मनाक बयान है मैडम का। देखिए, 27 तारीख को एक वाल्मीकि समाज में उमरा गांव में बिटिया की शादी जिसमें मेरा भी न्योता था, कार्ड आया हुआ था और मैंने कन्यादान डालने जाना। जब मैं वहाँ पहुँचा तो हिसार की बाल विवाह निषेध अधिकारी हैं वो और उनकी टीम मौके पर बैठी हुई थी और काफ़ी बदतमीजी कर रही थी। आप मौके पे थे? हाँ, मेरे से पहले भी हुई, मेरे सामने भी हुई है, मैं भी मौके पे था। मेरे साथ भी काफ़ी बदतमीजी की, बहुत ही ज़्यादा, यहाँ तक कि ऑन रिकॉर्ड है। एसपी मैडम के पास हमने वो ऑडियो वीडियो भेज भी दी है। मेरे को यहाँ तक कहा कि भाई आप समाज के ठेकेदार हैं क्या? तो मैंने कहा मैडम समाज का सेवक तो हूँ, ठेकेदार तो मैं नहीं हूँ, और मेरे ख्याल से आप हो सकता सरकार की ठेकेदार हूँ। तो इस बात पे वो चिढ़ गई और जो है ना मेरे को भी बड़ा उल्टा सीधा कहा और वाल्मीकि समाज के लिए अभद्र भाषा का, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके विरोध में 28 तारीख को हम यहाँ दरखास्त दे के गए और 29 तारीख को फिर 40 लोग हम यहाँ एसपी मैडम से मिलके गए, एसएचओ साहब से मिलके गए, डीएसपी साहब से मिलके गए। एफआईआर के लिए हमारी मांग थी, वो एफआईआर आज तक भी नहीं हुई है। जब तक नहीं होती, शुरुआत हमारी 2 आदमियों से हुई थी जो एप्लीकेशन दे के गए थे, उसके बाद 40 लेडीज, महिलाएं और आदमी आए थे यहाँ, आज 400 आए हुए हैं। अगर अब भी नहीं होती तो हमारा 4000 का टारगेट रहेगा और ये प्रशासन की जिम्मेवारी रहेगी। तो क्या बिल्कुल होना चाहिए। जब पीड़ित समाज, एक दलित समाज को अपशब्द बोलती हैं सरेआम पब्लिकली 200 आदमियों की हाजिरी में, और वो कहती हैं अधिकारी, यहाँ पुलिस अधिकारी कहते हैं जी हमारे पास सबूत नहीं है,
200 आदमी जब गवाही देने को तैयार है, मैं भी गवाही देने को तैयार हूँ, तो मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए? फिर मेरे को बताया गया कि जी इंक्वायरी चल रही है। ST/SC जो एक्ट है उसमें इंक्वायरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सीधी FIR होती है और कानून उसको देखता है।